हेलो नमस्कार, मैं चंदन त्रिपाठी, फैकल्टी ऑफ मैथ। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हो हम लोग परसेंटेज चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे। परसेंटेज चैप्टर में हम लोगों ने थ्योरी पोर्शन को देखा था, जहां पे हमने एक एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया था, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि मैं टाइप वाइज आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं पजल्स क्वेश्चन लेकर के आऊंगा और पजल टाइप के क्वेश्चंस में ही कराऊंगा। ठीक है, कि मतलब कोई क्वेश्चन फर्स्ट वाला सेकंड पे चल रहा है, थर्ड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन फर्स्ट पे आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं उसी तरीके से कंप्लीट कराऊंगा, जिसके वजह से मैंने सबसे पहले आपको परसेंटेज चैप्टर के एक एक थ्योरी पोर्शन के एक एक छोटी छोटी बातों को भी मैंने आपको क्या किया था, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। देन उसके बाद भी अगर आपको लगेगा कि कभी कोई कॉन्सेप्ट भूल रहा है, तब भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिसके वजह से उस पर दोबारा डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन 1 से। आज की बात का हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के सेशन जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो सीजीएल 2021 का जो प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ था उसके सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। परसेंटेज के क्या क्या क्वेश्चन आए थे उसके बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का कोटेशन क्या है। तो देखो, सबसे पहले अगर कोटेशन की बात करें तो कोटेशन कह रहा है, जब आंखों में अरमान लिया, क्या? जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। है मुश्किल क्या, है मुश्किल क्या, आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। इसका मतलब यह है कि सीधी सी बात है, जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए हम आ ही गए हैं तो क्या मुश्किल क्या कठिन, ठीक है, रास्ते कोई भी हो उस पे हमको चल के तो जाना ही होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो, आज के पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है, एक बार बड़े आराम से पहले क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि आप भी 30 सेकंड का समय लीजिए और क्वेश्चन को एक बार बड़े आराम से वीडियो को पॉज करके बनाइए। मैं सीधे सॉल्यूशन पे चलता हूं। क्वेश्चन लिखा हुआ, A sold a mobile phone to B at a gain of 25% and B sold it to C at a loss of 10%. If C paid rupees 5625 for it, how much did A pay in rupees for the phone? देन एक कोई मोबाइल है, वो बी को क्या किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है 25% के प्रॉफिट पे। फिर उसको बी क्या कर रहा है, 10% के लॉस पे सी को सेल कर दे रहा है और सी इसके लिए 5625 रुपए का पेमेंट कर रहा है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बता दो कि यहां पे ए की वैल्यू क्या है। सबसे पहले देखो, किसी क्वेश्चन को पहले मैं आपसे यही कहता हूं कि बच्चा जैसे पेन उठाता है तुरंत के तुरंत क्या करता है, क्वेश्चन को पढ़ा, आधे क्वेश्चन को पढ़ता है और तुरंत के तुरंत बनाना स्टार्ट कर देता है। मेरा कॉन्सेप्ट इससे थोड़ा सा अलग है। मैं कहता हूं कि क्वेश्चन को पढ़ने में आप 5 से 10 सेकंड का टाइम थोड़ा ज्यादा लगा लो। ठीक है, क्वेश्चन को रीड आउट आप अच्छे से करो, जिससे क्या हो कि उसमें इस बात का डाटा का एनालिसिस कर पाओ आप कि डाटा में आपको दिया क्या है, वो आपसे जानना क्या चाहता है, इस बारे का आप पूरा पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट कर पाओ अपने पास। डन। तो चलिए अब इस बात को हम आगे बढ़ते हैं और हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया और समझाया इस बात को। सबसे पहले क्वेश्चन था कि ए ने बी को 25% के प्रॉफिट पे कोई आर्टिकल सेल कर दिया है। अब ए ने बी को 25% के प्रॉफिट पे कोई आर्टिकल सेल किया तो आप यही बोलोगे, सर 25% का मतलब आपने हमको सिखाया है कि 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। मतलब 4 का कोई आर्टिकल होगा तो उसको हम 5 में सेल करेंगे। 4 का आर्टिकल होगा और उसको हम कितने में सेल कर देंगे, 5 में। फिर बी ने इस बात को कहा है कि बी ने सी को ये आर्टिकल 10% के लॉस पे सेल कर दिया। अब बी को जब ये सेल करेगा आर्टिकल 10% लॉस में, तो 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 रुपए का सामान है, उसको 1 रुपए के लॉस में जब बेचोगे तो कितने में बेचोगे, 9 रुपए में बेचोगे। तो एक नया रेशियो सेट हो रहा है बी और सी के बारे में, 10:9। आगे बात समझ में। अब आप ये देख पा रहे हो कि बी की यहां 2 वैल्यू है, तो कहोगे सर बी की दोनों वैल्यू को क्या कर लो, सेम कर दो आप। अब इसको सेम करने के लिए यहां पे देखो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 5 2 जा कितना होगा 10 और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 और ये 10 और ये हो जाएगा 9। डन। सी ने इस आर्टिकल को 5625 रुपया भुगतान किया था, तो कहोगे कि सर 9 यूनिट की वैल्यू जो है ये 5625 रुपए है। कितनी है, 5625 रुपए है। डन। तो ये देखो किसके मल्टीपल पे जा रहा है, तो कहोगे 9 और 6 54 होता है या फिर 54 बोल सकते हो। अब उसके पास बच कितना रहे, तो कहोगे 9 और 2 18
18 और 4 22, तो कह सकते हो 9 और 5 45। मतलब यहां पे 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 625 आ रही है। अब आप कह सकते हो कि सर यहां पे 1 यूनिट की जो वैल्यू है ये 625 है। क्या है? 625। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 625, तो आपसे पूछा जा रहा था कि इसके लिए ए ने कितना भुगतान किया था, तो ए ने कितनी यूनिट का भुगतान किया था? 8 यूनिट का। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 625 है तो 8 यूनिट की वैल्यू निकालो। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई ऐसे सीधे मत करना शुरू कर जाओ, इसकी मल्टीप्लाई ब्रेक करके करो। उसको देखो 625 को 625 मत देखो, उसको 600 प्लस 25 देखो। अब 600 की जब 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4800 आएगा, 25 में जब 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आएगा। अब 4800 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 5000 आ जाएगा। इसका मतलब कि इसका जो आंसर आ जाएगा ये कितना आ जाएगा? 5000 आ जाएगा। आगे बात समझ में? डन। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। डन। अब ये क्वेश्चन है, पहले मैं चाहता हूं कि आराम से इस क्वेश्चन को बड़े आराम से 20 सेकंड, पहला काम वीडियो को पॉज करोगे आप और इस क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ोगे, एक एक चीजों को समझोगे, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, वो जानना क्या चाहता है आपसे, क्या क्या डाटा दिया हुआ है उसके बाद में। ठीक है, हम लोग चलते हैं सोल्यूशन पे। अब देखो सबसे पहले कह रहा है कि सम स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट हमारे पास फ्रॉम डिफरेंट स्कूल अपीयर फॉर द ओलंपियाड एग्जाम। एक स्कूल है कोई सा, वहां पे कुछ बच्चे हैं हमारे पास जो अपीयर हो रहे हैं ओलंपियाड एग्जाम में, जहां वो हमसे कह रहा है कि 20% ऑफ द बॉयज एंड 15% ऑफ द गर्ल्स आर फेल्ड। अब इस एग्जाम में हुआ है जहां पे 20% लड़के और 15% लड़कियां क्या हो जा रही हैं? फेल हो जा रही है। पहला डाटा हमारे पास ये है। उसके बाद से आगे आप जब बढ़ रहे हो तो कह रहा है नंबर ऑफ बॉयज हु पास द एग्जाम वाज 70 मोर देन दैट ऑफ द गर्ल्स हु पास द एग्जाम। जितने लड़के पास हो रहे हैं वहां पे एग्जाम, ठीक है, वो लड़कियों की तुलना में क्या है? 70 ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 70 ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन हमसे बता रहा है। आगे जब आप बढ़ रहे हो तो वो कह रहा है कि टोटल ऑफ 90 स्टूडेंट फेल्ड। ठीक है, वहां पे जो हमको एक डाटा और दिया जा रहा है वो ये है कि जो दोनों स्टूडेंट जो फेल हो रहे हैं उनका टोटल डाटा कितना है? 90 है। इसके आगे जब बढ़ोगे तो फिर आपसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट अपीयर फॉर द एग्जाम। ठीक है, कि वहां पे अब आपको यह बताना है कि वहां पे टोटल जो स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट उस एग्जाम में क्या हुए? अपीयर हुए। डन। पहले एक एक छोटी छोटी बातों को समझना, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाना। ठीक है, ये देखो ये 2021 का पेपर है, सीजीएल 11/4/2022 को जब फर्स्ट शिफ्ट में कंप्लीट हुआ था पेपर, उसी दिन का पेपर है ये। डन। अब देखो एसएससी वो वाले गुड्डू भैया रहे नहीं, अब गुड्डू भैया बदल चुके हैं। डन। तो यहां से इस बात को ध्यान रख लेना कि अब सबसे पहले क्या है तुम्हारे पास? 20% बच्चे क्या हुए थे? अब बॉय की अगर बात करोगे और गर्ल्स की बात कर लो यहां पे, बॉय में कितने परसेंट फेल हुए थे? कहोगे 20%, और गर्ल्स में कितने फेल हुए? 15%। तो इसको पहले लिख दो यहां पे कि 20% इसके और 15% इसके। पहले इस क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को हम ओरली सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के एंड वाले पोर्शन पे। ठीक है, अब 20% यहां पे क्या हो गए? फेल हुए थे, 15% यहां फेल हुए थे, तो ये वाले लोग क्या है? फेल है। अब 100% तो हर एक वैल्यू होती है, इसका मतलब कि आप कहोगे कि सर यहां पे 80% और यहां पे 85% लोग क्या हुए? पास हुए। आगे इतनी सी बात समझ में क्लियर? इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब मैं आता हूं कि एक स्टेटमेंट की यहां से जो बात कर रहा है कि 70 बच्चे जो है ज्यादा हैं, ठीक है, जो पास हुए लड़के की। ठीक है, तो इसको जब आप यहां से एक चीज ध्यान रखोगे, आप करोगे, जस्ट एक सेकेंड, तो आप कहोगे कि सर यहां पे एक काम कर लो आप, ये तो बॉयज है हमारे पास, अब बॉयज का जो था उसका 80% है, तो 80 बाई क्या हो जाएगा? ये 100, और इसका डिफरेंट है, और ये कहोगे कि गर्ल्स में क्या है? 85/100 ये गर्ल्स है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो कितना है आपका? 70 है। कहोगे सर ऐसा स्टेटमेंट हमको ये बात दिया हुआ है। क्लियर हो गई इतनी बात? मैं कह रहा हूं कि इसको अब आपको क्या करना पड़ेगा? कैंसिल कर लो। अब इसको जब आप कैंसिल करोगे तो ये लिख सकते हो आप 16/20, इसको लिख सकते हो आप 17/20। ठीक है, इधर बॉयज हैं और इधर गर्ल्स हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास? 70 है। डन। तो अब यहां से आप देख पा रहे हो कि इसको सॉल्व जब कर लोगे डायरेक्ट, तो मैं अब यहां एक इक्वेशन फॉर्म में इसको लिख दे रहा हूं। ठीक है, कि यहां आप कहोगे कि सर हमारे पास 16 बॉय हैं और उसमें से 17 गर्ल्स हैं, और इक्वेशन को अगर आप इसको सॉल्व कर देते हो 70 और 20 की जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका ये 1400 आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, डन। हम इसको समझाएंगे कि इस वाली बातों को आप कैसे ओरली करोगे। आई बात समझ में? अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, एक एक बातों को हम अच्छे तरीके से क्लियर करके चलना चाहते हैं।
डन। ये वाली बात तो किसके निकल गई, बॉयज की निकल के आ गई। अब गर्ल्स की बात कर लो, ठीक है। अब ये हो गया किसके बारे में, पहला कंडीशन है था हमारा जिसके पास 70 क्या थे, बॉयज ज्यादा थे। अब एक कंडीशन और है कि अ टोटल ऑफ 90 स्टूडेंट फेल्ड। अब टोटल कितने 90 स्टूडेंट क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। लेकिन हमको जो डाटा पता है उसके अकॉर्डिंग हमको ये पता है कि लड़कों में 20% और लड़कियों में कितना 15% क्या हुई हैं, फेल हुई हैं। इसको अगर आप यहीं पे एनालिसिस करके लिख लेते हो तो आप कहोगे कि सर ये 20% है, तो कहोगे कि ये 20% 20/100 हो जाएगा और उसके बाद से प्लस ये 15/100 और इनकी वैल्यू कितनी आ रही है, 90 आ जाएगी। डन। इतनी सी बात यहां से ध्यान रखना। अब आप एक चीज ध्यान रखो, सबसे पहले आपके पास क्या है, ये बॉयज हैं और ये क्या है, गर्ल्स है। डन। तो बॉयज के जब इसको कैंसिल करोगे तो ये b बाई क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा और इसको जब आप कैंसिल करोगे तो ये 3/20 बन जाएगा। डन। तो यहां से गर्ल्स में 3/20 कर लोगे आप और ये गर्ल्स हो जाएंगे और इधर कितना आ जाएगा 90। जब आप देख रहे हो कि यहां पे एक बेस में 5 है और एक बेस में क्या है 20 है, तो इनको कभी भी ऐड करना होगा तो इसको बेस को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए आप यहां पे 4 की मल्टीप्लाई कर लो तो ऊपर कितना हो जाएगा 4b। अब इस इक्वेशन को जब सॉल्व करके मैं इधर लेकर आऊं तो आपसे मैं ये कहूंगा कि अब लड़कों की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी और लड़कियों की कितनी हो जाएगी, कहोगे कि सर 3 हो जाएगा ये। और अब देखो 20 हो चुका है दोनों साइड, तो 90 में जब 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ जाएगा आपके पास 1800। ये हो जाएगा इसका सेकंड इक्वेशन। आगे बात समझ में। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को इक्वेट करना पड़ेगा यहां से, क्योंकि हमें किसी एक की वैल्यू चाहिए। अब अगर एक की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको जाहिर सी बात है या तो बॉयज को इक्वल कर लो या तो गर्ल्स को इक्वल कर दो, क्योंकि एक को कैंसिल करेंगे माइनस करेंगे तभी हमारा कुछ काम होने वाला है। डन। तो यहां पे अब मैं चाह रहा हूं कि बॉयज को मैं इक्वल करना चाह रहा हूं। अब बॉयज को इक्वल करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सेकंड वाले इक्वेशन में 4 की मल्टीप्लाई करना। अब 4 की मल्टीप्लाई करके जैसे ही आप माइनस करने जाओगे तो देखो ये प्लस का 16 बनेगा और माइनस का 16, तो ये वाली बात तो देखो यहां पे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब इसके आगे जब बढ़ोगे तो यहां भी माइनस लगाओगे तो 4 और 3 की जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब 4 और 18 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहां भी वैल्यू माइनस की होगी और ये कितना हो जाएगा 7200 हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है आपको, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब जब इसके आगे आप बढ़ोगे तो आप कह रहे हो कि सर देखो अब जब आप यहां पे माइनस कर रहे थे तो ये प्लस और माइनस ये माइनस हो जा रहा है और ये 17 तो माइनस का ऑलरेडी है, तो 17 और 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 29 गर्ल्स आ जाएगा। डन। अब यहां पे आप कहोगे सर ये तो प्लस का माइनस हो जा रहा है और यहां पे तो प्लस का है 1400, तो इसको जब आप माइनस करोगे तो 72 से 14 क्या करना पड़ेगा आपको, कम करना पड़ेगा। अब 72 से पहले 14 कम करना है तो 72 से डायरेक्ट 14 मत कम करो, 72 से पहले 4 कम करो तो कितना हो जाएगा 68। अब 68 से 10 कम कर लो तो कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। डन। तो अब यहां पे कहोगे कि सर ये वैल्यू आ रही है माइनस की 5800। क्लियर हो गया इतनी सी बात। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल करो। अब यहां पे आप गर्ल्स की जब बात करोगे तो 29 से 58 को कैंसिल करोगे तो गर्ल्स की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। क्लियर हो गई इतनी सी बात कि गर्ल्स की वैल्यू कितनी आ गई 200। अब गर्ल्स की वैल्यू तो आपके पास आ गई 200। अब आपको चाहिए क्या, बॉयज की वैल्यू। अब इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। अब पुट कर दो। अब देखो डायरेक्ट, अब देखो हर बार उसके लिखने की जरूरत नहीं है। अब 17 और 2 कितना हो जाएगा 3400। 3400 में जब आप 1400 ये उधर लेकर के जाओगे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3400 और 4 3800, 3800 और 10 4800। तो कह सकते हो 16b बराबर कितना आ गया 4800। अब 16b बराबर 4800 तो b बराबर कितना हो जाएगा 300। तो यहां से जो b की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास 300। तो इसके जो ओवरऑल बच्चे निकल के आ गए वो कितने हैं 500। डन। इतनी सी बात समझ में आई। डन। तो ये इस क्वेश्चन का प्रॉपर बेसिक तरीका था जिसके वजह से आपको सॉल्व करना था। डन। अब आते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम कुछ काम डायरेक्ट करके हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। डायरेक्ट में देखो दो चीजें हैं जो आपको करना तो होगा ही, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन फॉर्म तो आपको बनाना ही पड़ेगा, इसके बिना बनाए आप नहीं काम कर सकते हो। हाँ, ये काम कर सकते हो कि ये जो कैलकुलेशन यहां हो रहा है इस कैलकुलेशन को ओरली दिमाग में करो। जैसे अब मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन था जहां पे 20% लड़के और 15% लड़कियां फेल हो गई। दूसरे स्टेटमेंट में हम ये देख रहे थे कि ये तो हो गया
80% इसका मतलब लड़के पास हुए और 85% कौन पास हुआ, लड़कियां पास हो गई। डन। एक बात हमको क्वेश्चन ने बताया था कि जहां पे जो लड़का और लड़की जो पास हो रहे हैं उसमें लड़कों की जो वैल्यू है कितना है, वो 15 ज्यादा है। डन। तो आप सोच सकते थे कि यहां पे क्या बन रहा है, एक साइड 80/100 बन रहा है और एक साइड 85/100 बन रहा है। तो इसको ओरली दिमाग में सॉल्व कर लो, ठीक है, कि ये 16/20 हो जाएगा, इधर आपका 17 हो जाएगा। अब इस 20 की मल्टीप्लाई 70 में कर दोगे तो डायरेक्ट ये इक्वेशन मिल जाएगी 16b - 17g = 1400। उसके बाद दूसरा था हमारे पास क्या, जिसमें 20% लड़के पास हो रहे थे और 15% लड़कियां क्या हो रही थी, फेल हो रही थी। तो और इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 90। अब 20% का मतलब तो आप जानते ही हो, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 और 15% का मतलब होता है 3/20। डन। अब देखो 5 और 20 दोनों के बेस को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। अब बेस को जब इक्वल करोगे तो देखो लड़कों के साइड में क्या करना पड़ेगा, आपको 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 में, तो देखो उधर 4 भी हो जाएगा और उसके बाद से गर्ल्स में तो कुछ करने की जरूरत नहीं, वो 3 गर्ल्स हो जाएंगी। डन। और इन दोनों की वैल्यू कितनी थी, 90 और 20 उधर से आ रहा है, तो डायरेक्ट इस काम को, ये दो इक्वेशन बना के आप डायरेक्ट इस काम को कर सकते हो। आगे बात समझे। तीसरा तरीका एक और है, यहां पे तो फिलहाल इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, वो तीसरा तरीका क्या है, ऑप्शन के थ्रू जाने का। ऑप्शन के थ्रू भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी इस क्वेश्चन को बना सकते हो। आगे बात समझ में। उम्मीद करते हैं अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर पेन पेपर से करते हैं तो कैसे बनाएंगे, अगर ओरली कैलकुलेशन करना है तो कितनी बातों को, देखो ओरली कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हर एक चीज को क्या कर सको, आप दिमाग में कर सको। ओरली कैलकुलेशन का मतलब ये होता है कि कितनी बातों को आप क्या कर सकते हो, अपने दिमाग में कर सकते हो और कितनी बातों के लिए आपको पेन चलाने की जरूरत है। जैसे मैं कह रहा हूं कि इस इक्वेशन से पहले की जो बातें थी वो हम लोग दिमाग में कैलकुलेट कर सकती थी। डन। अब यहां पे हो सकता है कि कुछ बच्चा ना कर पाए, लेकिन अगर जो नहीं कर सकता है वो इन दोनों इक्वेशन को बना दो, जो कर सकता है कि यहां पे भी अभी भी मैं सर इस बात को कर सकता हूं, तो बड़े आराम से आप यहां से भी आगे कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। चलें आगे, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखो पहले बड़े आराम से मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आराम से आप 5 सेकंड 20 सेकंड का टाइम लो। पहले देखो क्वेश्चन पढ़ना भी क्या है, एक आर्ट है, एक कला है। क्वेश्चन को पढ़ने में हमेशा समय दो, 10 से 20 सेकंड 30 सेकंड आप सीख रहे हो तो आप क्वेश्चन को पढ़ने में समय दो, ठीक है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे सॉल्यूशन रटने से कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन का एक एक पॉइंट आपके पास होना चाहिए कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, वो आपसे जानना क्या चाहता है, उसमें क्या निकालना है। आई बात समझ में। तो चलो अब इस क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 10% की कमी की गई, इसके क्षेत्रफल में क्या इंपैक्ट आएगा, क्या वृद्धि या कमी होगी, ये बात पूछ रहा है। आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इस बात को जानना होगा कि रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है। तो रेक्टेंगल का एरिया के फार्मूले को आप जानते हो तो बड़ा कॉमन सी बात है, सब लोग जानते हैं कि सर अगर हम लोग L × B कर दें तो क्या मिल जाएगा, हमको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। देखो L × B कर दिया जाएगा तो हमको एरिया मिल जाएगा। अब एरिया की बात जब चल रहे थे तो कह रहा था कि एक आयत की, ठीक है, लेंथ ऑफ द विड्थ इन रेक्टेंगल इंक्रीज एंड डिक्रीज रिस्पेक्टिवली 8% एंड 10%। 8% का तो विड्थ को इंक्रीज कर रहा है और 10% लेंथ को क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। अब लेंथ को जब 8% वो क्या कर रहा है, आपका बढ़ा रहा है, तो 8% का मतलब क्या होता है, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25। ये मैंने बात आपको कहां सिखाई है, फ्रैक्शन में सिखाई है। 4% की वैल्यू क्या होती है, 1/25, तो 8% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/25। मतलब कह सकते हो कि अगर उसकी लेंथ सर पहले 25 थी तो इसमें 2 की इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये 25 से क्या हो जा रहा है, 27 हो जा रहा है। क्लियर हो गई बात। ये बात देखो मैंने पहले भी बताई थी आपको कि 4% की वैल्यू क्या होती है, 1/25। तो 4% की वैल्यू 1/25, तो 8% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/25 हो जाएगी। डन। तो अब इन सब बातों के लिए पुरानी क्लासेस को जब देखोगे तभी ये सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। आई बात समझ में। तो 25 से बढ़ गया लेंथ, कितना, 27 हो गया। अब यहां पे आप ये देख रहे हो कि विड्थ को क्या कर रहा है, ये 10% को डिक्रीज कर रहा है। अब डिक्रीज करने का मतलब ये है कि ये 10 से क्या कर दे रहा है, 9 कर रहा है, और 25 में 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 250, और 27 में 9 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो डायरेक्ट तो किसी को सपना नहीं आ रहा है, दो फॉर्मेट है इसके, या तो 27 में 10 की मल्टीप्लाई कर लो और उसमें उतना कम कर दो, ये काम कर लो। दूसरा 20 में 9 की मल्टीप्लाई करो, 20 और 9 कितना होता है, 180, 9 और 7 कितना होता है, 63। तो 63 को तोड़ दो आप, 63 में पहले 20 इसको दे दो इधर, तो इधर कितना हो जाएगा 200। अब उधर कितना जाएगा, आपके 63 था तो 20 तो इधर आ गया, 43 उधर चल जाएगा, तो ये कह सकते हो कितना हो जाएगा, 243।
आई बात समझ में? इसका मतलब अब आपको पता चल चुका है कि जो एरिया पहले 250 था अब वो एरिया घट के कितना हो गया है, 243 हो गया है। डन। तो यहां पे कमी कितने की आ रही है, तो कहोगे सर यहां पे 7 यूनिट की कमी आ रही है। कितने यूनिट की? 7 यूनिट की कमी आ रही है। किस पे? 250 इंटू 100। आई बात समझ में? अब देखो एक तो तरीका ये क्या है कि इसको सॉल्व किया जाए बड़े आराम से, ठीक है, लेकिन मैंने आपको यह बात समझाया है कि कभी इसको सॉल्व नहीं करना है आपको। अब अगर इसको सॉल्व नहीं करना है तो करना कैसे है? मैंने आपको बताया था कि आपको यही जानना है कि जो 7 है 250 का कितना परसेंट है, यही बात जाननी है आपको। डन। तो मैंने बताया था कि हर एक वैल्यू अपने आप में 100%, तो इसका कहोगे सर 100% कितना होगा? 250। 100% कितना होगा? 250। इसका 10% कितना होगा? तो कहोगे सर 25। इसका 1% कितना होगा? तो कहोगे सर 2.5। अब 1% तो हो गया इसका 2.5, इसका 2% कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसका 3% कितना होगा? तो कहोगे सर 7.5 हो जाएगा। डन। अब 3% 7.5। अब आंसर में जाके देखो क्या 3% के पास में कोई वैल्यू दिख रही है? अब देखो यहां पे तो इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। डन। अब एक ही वैल्यू आपके पास दिख रही है, आपके पास डिक्रीज वाली कौन सी? ये 2.8 है। क्योंकि देखो एक बात यहां से, इसी चीज को मैंने सिखाया था पहले भी आपको कि 100% की वैल्यू कितनी है? 250। 10% की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी? 25। 1% की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी? 2.5। हमको तो यही जानना था कि ना 7 कितना होगा 250 का, तो 7 को उसमें कंप्लीट कर लो। अब ये बात मैंने जब सिखाई थी आपको तब मैंने कहा था कि ये सब हर बार हम लोग करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट इस चीज को सोचेंगे और ना तो हम यहां पे अब पेन चला के सॉल्व करने जाएंगे, क्योंकि अब भी अगर पेन चलाए तो अपनी लंका लगवा लोगे ढंग की। ठीक है, चलो आगे। अब देखो 1% की वैल्यू तो देखो 2.5 हो गई, तो इसका मतलब यहां पे 3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर ये 7.5 हो जाएगा। अब 1% की वैल्यू, अब 3% की वैल्यू 7.5 हो गई। ये तो कंफर्म हो गया कि इसकी वैल्यू जो डिक्रीज करेगी वो 3% से ज्यादा कभी भी होगी नहीं, क्योंकि अब आपको पता चल गया 3% की वैल्यू 7.5 है। आपको जानना कितना था? सिर्फ 7 का जानना था। डन। तो अब आप कह सकते हो कि सर 3 से ज्यादा तो नहीं होगा, 3 से थोड़ा सा क्या होगा? कम हो जाएगा। तो वो ऑप्शन में आपके पास घूम रहा था 2.8, इसका मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे क्लियर बात? कोई परेशानी वाली बातचीत बिल्कुल नहीं होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। ठीक है, कह रहा था रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट इनेबल अ पर्सन टू बाई 2 kg मोर फॉर ₹272 द रिडक्शन प्राइस ऑफ द सॉल्ट पर kg। पहले मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप खुद बनाइए। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़े बारीकियों से पढ़िए, क्योंकि हम लोगों ने A into B कॉन्सेप्ट को डिस्कशन किया था आपसे के साथ, तो उसको सबसे पहले आपको करना क्या है? इस क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यान से पढ़िए, उसके बाद सोचिए क्या बनाना है। देखो अब सबसे पहले प्राइस में क्या हो रहा है? 15% की कटौती हो रही है। अब 15% का मतलब देखो, अब हर बार तुमको उस फ्रैक्शन वाली चीज को इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से कराया था कि 15% को क्या करो, आप डायरेक्ट की डायरेक्ट इसको तुरंत के तुरंत फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। अब प्राइस इसमें क्या हो रहा है? कमी आ रही है। कितने परसेंट की? 15% की। 15% का मतलब आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हो कि 3/20 होता है। इसका मतलब प्राइस 20 से घट के कितनी हो जा रही है? 17 हो जा रही है। अब प्राइस 20 से 17 हो जाएगा, तो ए बी कॉन्सेप्ट से हम इस बात को जानते थे कि जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो ये दो चीजें एक दूसरे के इनवर्स होती हैं। तो अगर प्राइस 20 से 17 है तो क्वांटिटी क्या होगा आपका? 17 से 20 हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चे इस सेशन से यहां से जुड़े हुए हैं तो मैं कहूंगा सबसे पहले इन कॉन्सेप्टों को जरूर देखिए, क्योंकि वहां से आपको इन सब चीजों की थोड़ी क्लियरेंस थोड़ी सी और अच्छे तरीके से ज्यादा होगी। आगे बात समझ में? अभी बस इतनी सी बात ध्यान रखना कि जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। डन। तो ए को जब बढ़ाओगे तो बी क्या होगा? कम होगा। या कह सकते हो कि ए जो है बी का इनवर्सली, ए बी इनवर्सली प्रोपोर्शन है एक दूसरे के। आई बात समझ में? क्लियर? अब यहां पे क्वांटिटी कितना हो गया? 17 से 20। आप कह सकते हो कि इसकी ये क्या है? ओल्ड प्राइस है, और ये इसकी क्या है? न्यू प्राइस है। ये इसकी ओल्ड क्वांटिटी है और ये इसकी न्यू क्वांटिटी है। क्लियर हो गई बात? लेकिन अब आप यहां देख रहे हो कि कितनी क्वांटिटी एक्स्ट्रा लेके आ रहा है वो? 3 क्वांटिटी को एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना एक्स्ट्रा लेके आ रहा था? तो कहोगे सर क्वेश्चन में तो आपने बता रखा है कि 2 एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। तो कह सकते हो कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/3।
3 हो जाएगी। डन। आपसे पूछा है कि घटी हुई कीमत पर केजी कितनी है, मतलब आपको कीमत को घटने की बात कर रहा है, तो हमको कीमत घटने की बात की क्वांटिटी भी जाननी होगी। डन। तो अब देखो 1 यूनिट की वैल्यू 2/3 है, तो आपको जानना होगा कि 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि घटने पे इसको इतना आर्टिकल मिल रहा था, तो इसमें अब 20 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कहोगे सर ये तो हो जाएगा 40/3। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40/3। कितने रुपए में आ रहा था ये, 272 रुपीज में इतनी क्वांटिटी लेकर के आप आ रहे हो। कितने रुपए में, 272 में 40, और इसको जब यहां 3 से ऊपर लेके चले जाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गई बात, इतने से परेशानी कोई बातचीत नहीं है। अब 4 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 4 और 6 24, 4 और 8 32। ठीक है, तो यहां कह सकते हो कि 68 आ रहा है। अब यहां पे पॉइंट है, 0 है, तो यहां एक पॉइंट लग जाएगा 6.8 और ये 3 हो जाएगा। अब 6.8 6 में 3 की मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 18, और 8 में 3 की मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 24, तो 2.4 हो जाएगा। तो 18 और 2 20.4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो ये चीज ध्यान रखना कि ओल्ड अगर न्यू क्वांटिटी पूछा जाएगा तो ये जो निकल के आया आपके पास, ये न्यू क्वांटिटी निकल के आई। क्या निकल के आई, ये न्यू क्वांटिटी निकल के आई। डन। अब उसके बाद से अगर आपसे न्यू प्राइस पूछ रहा है तो ये जो निकल के आ रहा है आपके पास, ये न्यू प्राइस पूछ रहा है। डन। अगर आपसे यहीं पे ओल्ड क्वांटिटी की बात करता, तब आपको जैसे यहां पे 20 यूनिट का निकाले हैं आप, तो फिर आपको क्या निकालना पड़ता, 17 यूनिट का निकालना पड़ता। ठीक है, तो आप कहते हैं कि 2/3 इंटू 17, तो ये 17 और 2 कितना हो जाएगा, 34/3। तो ये आपकी ओल्ड क्वांटिटी हो जाती। अगर ओल्ड प्राइस की बात कर रहा होता तो आप कहते कि सर हमारे पास 272 रुपए है, 272 को आपको 34 इंटू 3 ये सॉल्व कर दोगे आप, तो क्या मिल जाएगा आपको, ओल्ड क्वांटिटी, ओल्ड प्राइस भी मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात, चलें आगे हम। डन। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अब यहां पे एक अच्छा सा क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल, ये भी देखो सारे किस सीजीएल के प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन ही हैं आपके पास। डन। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को बड़े आराम से, एक बारीकियों के साथ इसको एक बार ध्यान से पहले पढ़ना। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा समय दो इसको पहले पढ़ने में, 30 से 40 सेकंड का, उसके बाद बनाते हैं। डन। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन में क्या हो रहा है। कह रहा है इन ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट वाज नोटेड दैट the price of raw material has increased by 25% and the labor cost has gone up from 30% of the cost of raw material to 38% of the cost of the raw material. What percentage of the consumption of raw material be reduced to keep the cost same as the before the increase? डन। कुछ ऐसा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात को देखो। अब इसको अलग अलग तरीके से बना सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा अब इसको क्या कर सकते हो, जैसे 25% बढ़ाने की बात हो रही है तो आप 100 से 125 भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा देखो 100 से 125 बढ़ाने से पहले मैं एक चीज देख रहा हूं कि कुछ डाटा यहां पे कॉम्प्लिकेटेड है, 38% भी है। ठीक है, तो उसको कम ज्यादा करना थोड़ा सा हमारे लिए परेशानी की बात है। तो मैं 25% को मैं इस तरीके से बढ़ाना चाह रहा हूं कि कोई 400 रुपए का आर्टिकल है, अगर उस पे 25, अब इसमें मान लो कि इसका जो रॉ मटेरियल था हमारा वो 400 रुपए खर्च कर रहा था, अब वो 25% बढ़ रहा है, तो अब जब 400 से 25% बढ़ेगा तो इसका 25% कितना आएगा, 100। तो आप कहोगे कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। डन। अब ये कह रहा था कि इसका जो लेबर कॉस्ट है ग्रोन अप हो रहा है 30% ऑफ द इसका मटेरियल का, अब 30% ये एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो यहां 400 का जब आप 30% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 120। इसका मतलब 400 प्लस 120, अब ये कितना हो जा रहा है, 520 हो जा रहा है। लेकिन इसके बाद एक बात और ये कह रहा था कि इसका जो मटेरियल कॉस्ट था ये 30 से कितना हो रहा है, 38% ऑफ द रॉ मटेरियल। इसका जो रॉ मटेरियल था वो भी कितना बढ़ जा रहा है, 38% बढ़ जा रहा है। डन। तो अब इसका 38% निकाल दो। डन। अब इसका जब 38% निकालोगे तो 500 का 38% जब इंक्रीज करोगे आप, तो देखो 500 का 38% कितना हो जाएगा, अब परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 30 और 5 150, 8 और 5 40, तो 150 और 40 कितना होगा, 190 का इंक्रीमेंट यहां देखने को मिल जाएगा इसको। ठीक है, तो अब कहोगे सर ये 500 प्लस 190, ये 600 क्या हो रहा है, 90 हो जा रहा है। डन। अब ये आपसे लास्ट वाली लाइन में ये कह रहा था कि
कच्चे माल की खपत कितने % कम की जाए ताकि लागत में वृद्धि से पहले लागत के बराबर रखा जाए। तो अब देखो इसको कितना रखना है, 520 रखना है, लेकिन एक्चुअल में हो कितना रहा है, 690। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो कम कर दो। अब 690 से जब इसको 520 पे लेकर के जाओगे तो देखो कितने की कमी करनी पड़ेगी आपको। तो कहोगे सर एक काम कर लो, 0 से 0 हटा दो, तो इसमें कमी कितनी आ रही है, 17 की इसकी क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। 9 से 2 जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 से 5 जाएगा, 1 आ जाएगा। डन। तो 17 की अब, या फिर आप कह सकते हो कि 170 की कमी करनी पड़ेगी, किसमें से, 690 से, ठीक है, और इंटू 100 कर दिया जाएगा, तो ये क्या निकल जाएगा, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। अब अभी भी देखो ये सारे परसेंटेज आपको बहुत तबाही मचाने वाले हैं, इतने आसानी से बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। तो इसके लिए वो जो 1%, 2% और 5% की जो वैल्यू मैंने सिखाई ना, उसका यूज करोगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे। उसका फायदा देखो कैसे होने वाला है। अब आपको जानना है कि ये तो 0 से 0 ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको यही जानना है कि 17 जो है 69 का कितना % है। तो आप कहोगे कि सर आप ही ने हमको ये बात सिखाया है कि अब जैसे 100% की वैल्यू तो हो गई 69, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.9। अब 10% की वैल्यू कितनी हो गई, 6.9। अब अगर यहां कहा जाए कि 10% की वैल्यू 6.9 है, तो अब देखो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 का डबल हो जाएगा 12, 9 का डबल कितना हो जाएगा 1.8। तो कह सकते हो कि सर 20% की वैल्यू जो हो रही है वो तो हो जा रही है हमारी 13.8। अब 13.8 और 17 के बीच में गैप देखो कितने का बन रहा है। तो आप कहोगे कि सर 14 अगर मान लें तो ये 3.2 बस मुझे और शिफ्ट करना है, जिससे हमारा काम हो जाएगा। डन। तो अब आपको एक बात पता है कि अगर 20% की वैल्यू 13.8 है तो इसके 1% की वैल्यू क्या होगी, 0.69 होगा। अब अगर 1% की वैल्यू 0.69 है तो अब 0.69 को इसको मान लो 70 मान लो, कितना मान लो, 70 मान लो। अब 1% की वैल्यू 0.670 है, तो 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 चौक 28। डन। तो इसका मतलब यहां से ये तो कंफर्म हो चुका है कि 20% ये प्लस 4% तो हमको और लेना ही होगा, ठीक है। तब हमारे पास जो वैल्यू होगी ये 28 तक क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। मतलब 2.8 को तो और आप क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर ले रहे हो। डन। अब 2.8 शिफ्ट कर लोगे तो हमारे पास बचेगा कितना, लगभग 40 का गैप बच रहा है। डन। तो अब हम यहां से कह सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा 24 है। अब देखो 25 तो होगा नहीं क्योंकि 1% तो कंप्लीट नहीं हो रहा है। डन। तो यहां से अब इसको आप कह सकते हो कि सर ये जो 24.6 है यही क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये बातें जब नहीं करोगे तो अगर इसको सॉल्व करने लग गए तो भैया तुम पेपर में को नहीं कर पाओगे। एसएससी अब पुराने जैसा नहीं रहा है, डाटा को कॉम्प्लिकेट कर रहा है। और इसको सॉल्व करने का तरीका वही है कि इसका 10% क्या होगा, इसका 1% क्या होगा, इसका 2% क्या होगा, इसका 5% क्या होगा। इन बातों को समझो और डायरेक्ट इन चीजों पे इंप्लीमेंट करो तो काम बेहतर होगा। आई बात समझ में। अब जैसे 17/69 आया, अब जैसे मैं देख रहा था 17/69 आया, हमको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि इसका 10% क्या होगा। तो कहोगे 6.9। अब 20% कितना होगा, तो 13.8। अब उसके बाद से इतना तो शिफ्ट कर लिए, अब बच कितना रहा है, 3 पॉइंट समथिंग को शिफ्ट करना है आपको। तो कहोगे सर इसका 1% तो 6.9 है, इसको हम 70 कंसीडर कर लें तो 4% पे अगर देखेंगे 5% करेंगे तो 35 हो जाएगा सर, तो ये ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हमको उससे क्या करना है, कमी लेना है। डन। तो अब कम पे हमारे पास बस एक ही डाटा दिख रहा था कि यहां पे क्या 24.6, तो बस उसके बाद से ये दोनों तो ऑप्शन ऑलरेडी कैंसिल थे, हमारे पास दो में कंफ्यूजन था, 24.6 एंड 25.5 में। डन। तो ये काम करके आप यहां से क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। उम्मीद करते हैं अब ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई। चलें हम आगे। डन। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको भी मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग बड़े आराम से 30 सेकंड का समय लो, पहले वीडियो को पॉज करो और उसके बाद से इसको आप क्या करो, देखो पहले क्वेश्चन को। समझना सबसे पहले जरूरी है किसी क्वेश्चन को बनाने से पहले। डन। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो कह रहा है द प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉट अप बाई 5% बिफोर द हाइक। The price was ₹82 per liter. A man travels 3045 km every month and his car gives mileage of 15 km per liter. What is the increase monthly expenditure nearest rupees on the man travel due to hike the petrol price? देखो हमसे क्वेश्चन में चाहता है, क्वेश्चन ने कुछ डाटा दे दिया है। क्वेश्चन में डाटा क्या क्या है अगर हम उसकी बात कर लें तो सबसे पहले वो हमसे यही कह रहा है कि प्राइस 5% के साथ क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। प्राइस कितना बढ़ रहा है, 5% के साथ बढ़ जा रहा है। इसके पहले वो 82 रुपीज पर लीटर पे वो खर्च कर रहा था। डन। इसके बाद वो कह रहा था आपसे कितना किलोमीटर चल रहा है, वो 3045 किलोमीटर वो क्या कर रहा है आपसे, किलोमीटर चल रहा है। उसकी गाड़ी जो है वो एवरेज कितनी दे रही है, 15 किलोमीटर पर
की स्पीड से वो एवरेज दे रहे हो। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम इस बात को देख लेते हैं कि उसकी प्राइस क्या हो रही है। प्राइस में जब जा रहे हैं तो आप कहोगे सर 5% अगर वो बढ़ा रहा है तो 5% बढ़ाने का मतलब वो 20 से क्या हो रहा है, उसकी प्राइस 21 हो जा रही है। ये बात तो यहां से आ रहा है। डन। इसके आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो वो कह रहा था कितना पैसा खर्च कर रहा हूं, 3045 रुपए खर्च कर रहा एवरी मंथ। डन। लेकिन उसकी गाड़ी की एवरेज कितनी है, 15। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वो पहले कितना लीटर पेट्रोल खर्च करता था। तो आप कहोगे सर एक काम कर लो, 3045 है आपके पास, इसको आप बड़े आराम से 15 से डिवाइड कर दो। आप जैसे 15 से इससे डिवाइड करोगे, 15 और 2 30, अब दो नंबर एक साथ उतर के आ रहे हैं, तो ये कह दोगे कि सर वो देखो वो पहले 203 लीटर पेट्रोल क्या कर रहा था, खर्च कर रहा था। डन। कितना खर्च कर रहा था, 203 लीटर पेट्रोल खर्च कर रहा था। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि पेट्रोल की वृद्धि के कारण अब आदमी पे यात्रा पे किए जाने वाले मासिक व्यय कितनी वृद्धि होगी। वो ये नहीं पूछ रहा है कि कितना खर्च कर रहा है, वो ये जानना चाह रहा है आपसे कि कितने का इंक्रीमेंट होगा। तो इंक्रीमेंट यहां देखो कितनी यूनिट का हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट का। अब 20 यूनिट की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास पता है, कितना है आपके पास 82। अब 82 है तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसके साथ शिफ्ट करोगे, तो कहोगे सर 2 पे करोगे तो ये 4.1 आ जाएगा ये। डन। तो यहां से इसकी जो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, 4.1 के साथ ये 4.1। आगे बात क्लियर। डन। तो अब ये 4.1 में अब जब पहले कितना किलोमीटर 203 लीटर पेट्रोल डाल रहा था वो, ठीक है, तो अब इसमें जो बढ़ा है वो 4.1 के साथ जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये काम आपका क्लियर हो जाएगा। डन। अब जैसे देखो मल्टीप्लाई करने जाना है तो इसको भी ब्रेक करो, इसको 200 + 3 देखो दिमाग में। डन। तो अब 200 × 3 देखोगे तो 200 × 4.1 कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। डन। और उसके बाद 3 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। अब वैसे भी आपके पास दिख रहा था, ठीक है, कि यहां पे 832, 859 तो नहीं होने वाला है। डन। ये आपके पास इनकी मल्टीप्लाई जब कर दोगे तो ये 832 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। डन। तो यहां से इस तरीके से, क्योंकि देखो 2 और 4 800 हो जा रहा है, 3 और 4 क्या हो जाएगा 12, तो 200, ये आपको इधर से 1 भी तो आपके पास घूम रहा है। डन। तो इनकी जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 832 आ जाएगा। क्लियर। क्योंकि जब तक इन चीजों को ना ऐसे तोड़ के नहीं करोगे, ऐसे अब 4.1 का वहां मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, अब हम खुद ही परेशान हैं उसकी मल्टीप्लाई को करने में। तो ऐसा काम क्यों करना जिसकी वजह से हम खुद परेशान हो, हमको काम वो करना है जिसकी वजह से हमारी चीजें क्या हो, हमसे और आसान बने। क्लियर हो गई इतनी सी बात। डन। अब ये मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो उसमें 832 आपके पास देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया काम हमारा। चलें आगे। डन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आ गया हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है 11/5 अ नंबर इज 22% ऑफ अ नंबर b. The number b is equal to 2.5% of the third number c. If the value of c 5500, then the sum of 80% of a and 40% of b. क्वेश्चन को पहले खुद से बनाओ, उसके बाद से मैं इस पे चर्चा करेंगे। देखो कह रहा है कि एक संख्या a का 11/5 संख्या b के 22% के बराबर है। डन। अब जो बच्चा डायरेक्ट पेन कॉपी से वहीं से बनाता ना तो बहुत सारी चीजों को करता है वो। अब वो देख रहा है कि a का 11/5 b के 22% के बराबर है, तो कुछ बातों को तो वो यहीं से डायरेक्ट कैंसिल करना भी स्टार्ट कर लेगा। डन। वो बात मैं अभी बताऊंगा इसको कि डायरेक्ट इसको कैसे करेगा। पहले इसको हम समझते हैं कि कैसे इसको बनाया जाए। तो कह सकते हो a का 11/5 बराबर है b के 22% के, मतलब 22/100। डन। तो कहोगे सर 11 को 22 से काट दो तो ये 2 आ जाएगा, 5 को इसको 100 से काट दो तो यहां पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 2 को यहां से काट दो तो ये 1/10 आ जाएगा। तो कहोगे सर ये 10 ये आ जाएगा और ये 1 भी आ जाएगा। तो यहां से a और b का जो रेशियो आ जाएगा ये 1:10 आ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। डन। फिर आगे क्वेश्चन ने कह रहा था कि b तीसरी संख्या c के 2.5% के क्या है, बराबर है। अब देखो b जो है ये संख्या c के 2.5% के क्या है, बराबर है। अब आपको पता है कि 2.5% की वैल्यू कितनी है, अगर 10 है तो 5% की वैल्यू कितनी होगी, अब 5% की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। डन। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 400 हो जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी वाली बातचीत
बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डन। अब फिर इसने कह रखा है ये सी का मान 5500 है, सी की वैल्यू कितनी है 5500 है। अब देखो 400 यूनिट की वैल्यू दे रखी इस क्वेश्चन ने आपको 5500। डन। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल करोगे आप तो कहोगे सर 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 55। अब याद करो उस फ्रैक्शन कन्वर्जन में मैंने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको सिखाया था, क्योंकि आगे क्वेश्चन में ए का 80% पूछ रहा है तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी ही निकालनी होगी। तो 1 यूनिट के लिए अब 55 अपॉन क्या करोगे आप 4 करोगे। मैंने इसको बताया था कि इसको ब्रेक कैसे किया जाए, ठीक है, क्योंकि ये क्या है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। आप मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो 13 आ जाएगा और ये 3/4 आएगा। मैंने बताया था कि 1/4 क्या होता है 25% होता है, 3/4 क्या होगा 75। तो यहां कह सकते हो कि सर इसकी जो वैल्यू आ रही होगी 13.75 आ रहा होगा। क्लियर, ये वैल्यू कितनी आ रही होगी 13.75 आ जाएगी। डन। अब ये वैल्यू अगर 13.75 आ गई तो कह सकते हो कि सर ये जो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ रहा है ये क्या आ रहा है आपका 13.75, तो इसकी वैल्यू निकल के आ रही है। और 10 यूनिट की जब वैल्यू निकालोगे तो अब 1 यूनिट बराबर 13.75 तो 10 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 137.5, ये इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। डन। अब देखो ए का क्या लेना है आपको 80% लेना है। क्या लेना है 80%। अब ए का 80% लेने जाओगे तो मैं एक काम कह रहा हूं आपको कि ये 13.75 को पूरा मत देखो, इसको सिर्फ 13 देखो। अब 13 का 80% निकालो। अब 13 का जब 80% निकालोगे तो कहोगे सर ये 13 का 80% तो 10.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा। अब इसका जो 80% आप निकालोगे तो मैं सिर्फ 13 का निकाल रहा हूं, 0.75 को अभी मैं स्किप कर रहा हूं। डन। ठीक है। अब 13 का जब 0.75 निकालोगे तो इसका 80% कितना आ जाएगा आपका, तो कहोगे सर कि ये तो 10.4 आ जाएगा। डन। तो 10.4 तो ये आ जाएगा। उसके बाद 137.5 का इसमें ऑप्शन नहीं लगाया क्या, चलिए कोई बात नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 137 का जब आप 40% निकालने जा रहे हो तो मैं कह रहा हूं कि पहले 130 का 40% निकालो। 130 का जब 40% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 130 इंटू 40, 13 और 4 52। तो कह सकते हो कि सर 130 अगर इसमें हम ब्रेक कर लेते हैं 130 का 40% निकाल दें तो ये कितना आ जाएगा, कहोगे सर ये तो 52 आ जाएगा। डन। अब 7.5 का 40% निकालो। अब 7.5 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 150, और 150 में 2 डबल कर दोगे तो 300 आ जाएगा। तो आप यहां से कह सकते हो कि सर यहां पे इसका जो 7.5 का 40% आएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखो 52 और 3 कितना हो जाएगा 55, 55 और 10 कितना हो जाएगा 65। ठीक है। तो यहां से कह सकते हो 52 और 3 55, 55 और 10 कितना हो जाएगा ये 65.4 हो जाएगा। डन। तो जब इसको चीजों को सॉल्व करोगे तो इसके आस पास में ही कोई वैल्यू होगी, ठीक है, जो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। डन। तो ये 65.6 होगा। ठीक है। ये शायद क्वेश्चन का आंसर 66 है, जब इस पीडीएफ को मैं देख रहा था तो उसमें था, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा ये 66 आ जाएगा। तो देखो हर जगह आपको थोड़ा सा काम कुछ दिमाग का सेंस भी लगाना है, ठीक है, क्योंकि हर बार अगर पूरी चीजों को जब आप सॉल्व करने लग जाओगे ना तो थोड़ी समस्या हो जाएगी। आई बात समझ में। अब चलते इसी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि कैसे हम डायरेक्ट बनाएं। ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि इसको डायरेक्ट बनाने के बारे में सोच रहे हो आप कि बिना पेन वन चलाए डायरेक्ट इस चीज को सोचा जाए कि कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहली बात दिख रहा है ए का 11/5 बी के 22% के बराबर है। इस बात को यही सोचो कि 22% का मतलब 22 बटा क्या होता है 100। इसको दिमाग में इस बात को कैलकुलेशन कर दो कि 2 हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करोगे तो ये 20 आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर दोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब ए और बी का रेशियो यहीं से निकल के आ जा रहा है डायरेक्ट, ए बराबर 1 और बी बराबर कितना हो जाएगा 10। अब ये कह रखा था कि उसका 2.5% उसके बराबर है, तो अब 2.5% की वैल्यू 10 है तो अब सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 आ जाएगी। तो वो उतना जो प्रोपेगेंडा जो हमने लिख रहे थे उतना काम आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना काम आप ओरली क्या कर सकते हो दिमाग में ही स्क्रीन पे ही कर सकते हो, क्योंकि जब तक देखो कुछ क्वेश्चनों को दिमाग में ओरली आप करने की कोशिश नहीं करोगे ना, क्वेश्चन की 50% के डाटा का इवेल्युएशन आप कहां को करना है दिमाग में करना है। क्योंकि अगर हर बात के लिए पेन चलाया हमने तो काम थोड़ा सा क्या हो जाएगा लेंदी हो जाएगा। कुछ काम के लिए आप पेन चलाओ और कुछ काम के लिए अपने दिमाग का भी यूज करो। आगे बात समझ में। डन। अब जैसे अब देखो यहाँ 400 आ गया और वो 5500 है, हो सकता है कुछ बच्चों से डिवाइड ना हो। डन। अब 400 और 55 में डिवाइड क्यों नहीं होगा, 55/4 को कौन नहीं जानता है। ठीक है।
13:3/4 बन जाएगा। अब जब 13:3/4 बना तो 3/4 का मतलब तो आपको सिखाएगा ये 0.75 है, तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 13.75। अब 1 यूनिट बराबर 13.75 तो 10 यूनिट बराबर 137.5। अब उसका 80 तो वो निकल जाएगा, उसका 40 तो वो निकल जाएगा। तो ये पूरा जो मैंने किया था ये करने की जरूरत नहीं थी, वो तो मैंने आपको सिखाने के लिए किया था। क्लियर हो गई बात? चलें आगे। अब है आपके पास अगला क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, सीजल 12/4/2022 में ही है आपके पास। इस बार ऑप्शन भी है क्वेश्चन के साथ। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप खुद बना दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ पर्सन सैलरी वाज डिक्रीज बाय 50% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय 50%। द गेन इंक्रीज बाय 100%। हाउ मच परसेंटेज डज ही लॉस और गेन? अब देखो यहां पे सबसे पहले उसकी सैलरी 50% के साथ क्या कर रही है, आपके पास डिक्रीज कर रही है। अब 50% के साथ डिक्रीज कर रही है तो 2 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जैसे अब ये मैं लिख रहा हूं मैं, लेकिन एक कैलकुलेशन कहां होना चाहिए दिमाग में, 2 से 1 हो गया। फिर कह रहा है कि 50% क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। अब 50% इंक्रीज हुआ तो ये 2 से क्या हो गया 3 हो गया। डन। अब फिर अगली बार कह रहा है कि इंक्रीज बाई 100%। अब 100% हो जा रहा है, इसका मतलब उसकी सैलरी 1 से क्या हो जा रही है, ये 2 हो जा रही है। आई बात समझ में? तो अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 हो रहा है। तो अब 2 से 3 होने का मतलब क्या होता है 50% का क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है। डन। तो अब ये इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या आ जा रहा है 2 और ये 3। अब यहां देखो 1/2 और इंटू 100। अब 1/2 इंटू 100 का मतलब क्या होता है 50%। तो उसकी जो सैलरी हो रही है वो 50% के साथ क्या हो रही है इंक्रीज कर जा रही है। क्लियर हो गई इतनी सी बात? कोई परेशानी वाली बातचीत बिल्कुल नहीं होगी। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, पहले इसको आप खुद से बनाइए, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़िए शांति से। पहले क्वेश्चन को समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आप पहले खुद से बनाएंगे, आपसे अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, फिर वे को देखेंगे कि जैसा आपको ये बताया जा रहा है ऐसे ही बना रहे हैं। अगर ऐसे बना रहे हैं तो बेहतर है, कुछ काम को आप ओरली दिमाग में कर ले रहे हैं तो और भी बेहतर है। डन। तो चलो देखते हैं। कह रहा है एक चाय बेचने वाला 9 रुपया प्रति कप चाय बेचकर 50% का लाभ लेता है जब सामग्री की कीमत 25% की बढ़ जाती है। तो सबसे पहले ये देख लो कि इसकी सीपी 50% का प्रॉफिट कमा रहा है, कब? जब वो 9 रुपए पे बेच रहा है। डन। 50% का मतलब क्या होता है, किसी आर्टिकल को 2 की चीज को 3 में बेच देना। डन। अब 2 से चीज को जब 3 में बेचोगे, अब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9। तो किसके मल्टीपल पे जा रहा है 3 के, तो इसको भी 3 के मल्टीपल पे कर दो, कितना हो जाएगा ये 6। इसका मतलब उसके चाय की पहली जो आर्टिकल जो सामान जो भी खरीद के लेके आ रहा था उसकी कीमत कितनी थी 6 रुपए थी, उसका सीपी कितना हो गया 6। अगले स्टेटमेंट में कह रहा है कि जब सामग्री की कीमत 25% की क्या हो रही है वृद्धि हो जा रही है। अब सामग्री की कीमत 25% क्या हो गई वृद्धि, मतलब जो 6 रुपए में सामान आ रहा था इसका रेट 25% बढ़ गया। अब 25% का मतलब आप जानते हो क्या होता है 1/4, ठीक है। मतलब 4 की चीज क्या हो जा रही है 5। अब 4 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5। डन। ये क्वेश्चन तो ओरली बना सकते थे, ठीक है। तो डन। यहां से अब इसको जरूरी नहीं कि मैं हर बार आपके लिए लिखूं। अब 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6, किसके मल्टीपल पे जा रहा था ये, तो कह सकते हो सर कि ये 1.5 के मल्टीपल पे जा रहा है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको भी 1.5 के मल्टीपल पे करोगे तो कितना आ जाएगा ये 7.5 आ जाएगा। अब 7.5 पे अब उसका आर्टिकल क्या हो रहा है आ रहा है। डन। अब वो बेच कितने में रहा है, तो कहोगे सर अब तो वो 10 रुपए में बेच रहा है, तो आप कह सकते हो कि सर 7.5 में आर्टिकल मिला और सेल हुआ 10 में, तो प्रॉफिट यहां पे कितना दिख रहा है 2.5 का, किस पे 7.5 पे, तो 25 यहां पर 1/3 आ रहा है। और 1/3 का मतलब क्या होता है कि 33:1/3% क्या हो रहा है उसको अब प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर हो गई यहां तक बात? किसी को कोई परेशानी वाली बातचीत नहीं है। डन। चले आगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखो। कह रहा है कि ए स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20.1% एंड द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 20%. By what percent correct to 1 the decimal place does has saving increase or decrease? डन। उसके हमको सेविंग को जानना चाहता है कि वो सेविंग उसका डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। देखो सबसे पहले ये पता चल गया कि 65% खर्च कर देता है। आप इस बात को जानते हो कि इनकम बराबर क्या होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। क्या होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। अब इसका सेविंग, अच्छा सेविंग तो इधर रख लिया मैंने, कोई बात नहीं। इसका एक्सपेंडिचर कितना है 65%। अब 65% अगर ये खर्च कर रहा है इसका मतलब सेव कितना कर रहा होगा 35%, क्योंकि हर एक इंसान की इनकम जो होती है वो कितनी होती है 100%। उसकी इनकम बढ़ जा रही है 20.1,
ठीक है, तो अब इसकी इनकम को बढ़ा दो 20.1 के साथ। तो अब देखो इसको आप, यहां मैं आपसे यही एक चीज कहूंगा कि इसको ऐड मत करना इसमें, क्योंकि अगर आपने 100 में 20.1 को ऐड कर दिया ना तो डबल काम कर जाओगे। फिर एक बार ऐड करोगे दोबारा फिर माइनस करोगे, फिर वो परेशानी वाली सबब हो जाएंगी। डन। तो ये 20.1% का इसका इंक्रीज हुआ। फिर क्या रहा था, एक्सपेंडिचर में 20% बढ़ा दिया। अब 65 का 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, इसका 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 13। अब उसका इनकम देखो कितना बढ़ा था, 20.1 इनकम बढ़ा था, लेकिन अब खर्च कितना एक्स्ट्रा करना शुरू कर दिया, 13 रुपया खर्च भी ज्यादा करना शुरू कर दिया। तो अब उसके पास बच कितना रहा है, तो कहोगे सर पहले देखो 20.1 बढ़ा था इनकम, 13 रुपया खर्च कर रहा था, तो आप कहोगे कि सर ये 7.1 क्या कर रहा होगा, ये आपका खर्च कर दे रहा होगा। डन। तो अब देखो ये खर्च इसका 7.1 के साथ इंक्रीज हुआ है। तो अब 7.1 के साथ इंक्रीज हुआ है तो अब किस पहले कितना उससे कर रहा था, उसका सेविंग 35 था। तो अब यहां पे इसको आप सॉल्व कर सकते हो कि 7.1/35 इंटू 100। आगे बात समझ में। डन। तो अब जैसे 7.1 है, 35 इंटू 100 है, अब 7.1 है तो इसका मतलब इसका जो आंसर आ रहा होगा ये 20 पॉइंट समथिंग के बीच में क्या होगा, 7 से इसको कैंसिल करो तो 7 और 5 35, तो 1/5 और कुछ आपके पास और आ रहा होगा। तो अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो कि सर इसका जो आंसर आ रहा होगा ये आंसर 20% के आसपास में घूम रहा होगा। क्लियर हो गई बात। डन। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। क्या कहना चाहता है, द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज बाई 40%, बाई व्हाट परसेंट करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस शुड इट्स हाइट बी इंक्रीज सो दैट द एरिया इंक्रीज बाई 60%। डन। अब यहां पे एक चीज देखो, सबसे पहले आपको ये बात पता है कि बेस इंटू हाइट जब हम करते हैं तो किसी रेक्टेंगल का एरिया निकल के आता है। डन। तो अब आप इसको कर दो, बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया। अब यहां पे हाइट को आपसे जानना चाह रहा है, हाइट के बारे में जानना चाह रहा है, क्योंकि उसके बेस के बारे में तो दिया है, बेस क्या हो रहा है 40% बढ़ रहा है। अब 40% बेस बढ़ा रहा हो, 40% का मतलब क्या होता है 2/5। मतलब आप कह सकते हो कि सर उसका बेस पहले 5 था तो बढ़ के कितना हो गया, 7 हो गया। हाइट के बारे में कुछ भी आपको पता नहीं है, ठीक है, तो अभी हाइट को छोड़ दो आप। ठीक है, अब वो कह रहा था कि उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाए, 60% बढ़ाई जानी चाहिए। कह रहा है कि इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत तक बढ़ाई जानी चाहिए कि जिससे उसका एरिया सिर्फ और सिर्फ 60% ही बढ़े। तो अब 60% बढ़ने का 60% का मतलब कितना होता है, 3/5। अब 60% का मतलब क्या होता है, 3/5। मतलब 5 का आर्टिकल कितने में हो जा रहा है, 8 में हो जा रहा है। अब आपको चाहिए क्या, हाइट। आपको मैंने a इंटू बी कॉन्स्टेंट से सिखाया था, ठीक है, कि अगर कभी भी आपको b की वैल्यू यहां चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, k को डिवाइड करना पड़ेगा a से। डन। तब आपका बात आ जाएगा। वही काम आपको दोबारा यहां करना पड़ेगा। अब 5 को अगर आप 5 से आप डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, हाइट मिल जाएगा 5/5। 8 को 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि यहां पे दोनों का बेस अलग अलग है, यहां पे 5 है और यहां पे क्या है, 7 है। इसको सॉल्व आसानी से किया जा सके, इसके वजह से मैं कह रहा हूं कि इसके बेस को इक्वल करो, ये 35 कर दो और इसको भी 35 कर दो। ठीक है, 5, एक सेकंड देखना, ये 7 था, 17 हो गया था। देन 5 और 7 का एलसीएम लिया था, सिर्फ और सिर्फ मैं बेस को हटाना चाह रहा था, जिसकी वजह से कंपैरिजन करने में हमारे लिए आसानी हो। अब 5 से इसको काट दो तो 7, 5 और 7 कितना हो जाएगा, 35। उसकी पहले की हाइट कितनी है, 35। उसके बाद की हाइट कितनी आ रही है, कितनी हो जा रही है, 40। आ गई बात समझ में। डन। तो पहले हाइट उसकी कितनी थी, 35। अब हाइट कितनी हो गई, 40। तो उसको देखो बढ़ाना कितना पड़ेगा, तो आप कहोगे कि सर उसको बढ़ाना पड़ेगा कितना यूनिट, 5 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा। किससे, 35 से। अब 5 इसको जब कैंसिल करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/7। और 1/7 की परसेंटेज वैल्यू आप बड़े आसानी से जानते हो 14.28 होता है। इसको आप सही कर लेना, ठीक है, कि 14.28% उसको क्या करना पड़ेगा, हाइट को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे उसका एरिया 60% इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर हो गई बात। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी उम्मीद करते हैं नहीं होनी चाहिए।
अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो वो एक क्वेश्चन था जो हमारा पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसी टाइप का एक क्वेश्चन और आ गया। मैं चाहता हूं कि इसको आप पहले खुद ही बना लेंगे, आप बड़े आसानी से बना लेंगे इसको। तो देखो अब ओरली बना सकते हो कि एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है। 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। तो अब 5 से क्या हो गया, 4 हो जाती है। तो इनकम इसका कितना हो जाएगा, 4 से 5 कितना एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, 2 kg एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2, तो 4 यूनिट की वैल्यू 8 हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। एक बार 10 से डिवाइड कर दो, एक बार 8 से डिवाइड कर दो। चाहे इनिशियल का पूछ रहा है, इनिशियल का पूछ रहा है तो 8 से डिवाइड कर दो 360 को, तो 45, उधर 10 से डिवाइड कर दोगे तो 36 आ जाएगा। डन। ओरली क्वेश्चन को अब खेलना सीख चुके हो, अब ओरली भी सीख जाओगे। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया अभी भी एक बार मैं चाहता हूं कि बता दूं, 20% कम हो जाता है। 20% का मतलब क्या है, 1/5। मतलब कोई आर्टिकल पहले 5 रुपए में मिल रहा था, अब वो कितने में मिल रहा है, ठीक है, 4 रुपए में। अब प्राइस 5 से 4 है तो क्वांटिटी क्या होगा आपके पास, 4 से 5 हो जाएगा। डन। यहां देखो कितनी क्वांटिटी एक्स्ट्रा आ रही है, एक क्वांटिटी। एक्चुअल में क्वांटिटी आई कितनी है, 2 kg। तो कह सकते हो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 kg है। अब 1 यूनिट बराबर 2 kg है, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, कितनी हो जाएगी, ये 8 आ जाएगा। अब यहां पे दोनों बातें मैं निकाल के दिखा दे रहा हूं। 5 में 2 की मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो आप कह सकते हो कि सर हमारी जो ओल्ड क्वांटिटी निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, 8। जो हमारी न्यू क्वांटिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 10। हमसे इनिशियल का पूछा था, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस पूछ रखा था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार कितने रुपए हैं, 360 रुपए को आप 8 से डिवाइड कर दो, तो 8 और 4 32 और 8 और 5 40, मतलब 45 रुपया पर केजी वो पहले लेके आ रहा था। और नहीं अगर पूछ रहा है तो देखो 360 को आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी सी बात। डन। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है और आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। डन। तो अब हम इसके आगे चलते हैं और उस पर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% के साथ गुणा किया था तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक हो जाती है, तो संख्या k का मान ज्ञात कीजिए। डन। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में। एसएससी सीजीएल 18/4/2022 सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन, शायद सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है सीजीएल, हाँ फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का ये देखो पहला क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब इसके पहले जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे आपके पास वो फर्स्ट शिफ्ट के थे। डन। तो अब आप कह रहा है कि कोई धनात्मक संख्या k है जब उसके 30% को गुणा किया जाता था। अब देखो k है आपके पास, इसके 30% को इसमें क्या कर रहे हो आप, जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये जो नंबर है k से 170% क्या हो रहा है, अधिक हो जा रहा है। अब k से क्या कर जा रहा है, 170%, मतलब वो पहले कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, और 170% एक्स्ट्रा हो रहा है। इसका मतलब कह रहे हो कि सर ये 270/100 हो जा रहा है। डन। तो अब ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा, ये 3 से 27 कैंसिल होगा, तो ये 9 आ जाएगा। अब यहां पे ये k है, k से ये k कैंसिल होगा, तो यहां पे जो k की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। क्लियर हो गई बात। अब आप परेशान हो गए सर ऑप्शन में तो मैच नहीं कर रहे हैं, तो एक बात बता दूं मैं कि ऑप्शन क्या है आपके पास, ये चारों के चारों ऑप्शन गलत है। यहां एक नया ऑप्शन क्रिएट कर दो, नॉन ऑफ डी। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर हो गई। डन। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास इलेक्शन का। इलेक्शन के बारे में मैंने आपको समझाया था, ठीक है, बेसिक डिग्री उसमें, ठीक है। दोनों तरीके से मैंने आपको इलेक्शन समझाया है, ब्रांच मेथड से भी मैंने समझाया है और एक्स वाले कॉन्सेप्ट से भी मैंने समझाया है, ठीक है। डायरेक्ट अगर हम लोग एक्स वाले कॉन्सेप्ट इस पे चलते हैं तो देखो सबसे पहले जानते हैं हम लोग क्वेश्चन है क्या, वो हमसे जानना क्या चाहता है। तो देखो सबसे पहले कह रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 5% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर डिड नॉट कॉस्ट देयर वोट। आ गया ना, मैंने आपको समझाया था कि कंडीशन में क्या क्या कंडीशन होता है, जिसमें वो कहता है सबसे पहली चीज क्या कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो वोट नहीं देंगे। यहां पे कह रहा है कि 5% लोगों ने क्या किया, वोट नहीं दिया। उसके बाद कह रहा है 10% वोट्स वर फाउंड टू बी इधर इनवैलिड और नोटा, ठीक है। अब देखो 10% लोग ऐसे थे जो वोट को अपना खराब कर दिए, या फिर कह सकते हो उन लोगों ने नोटा पे दबा दिया कि हमको भैया किसी को वोट देना ही नहीं है, सारे के सारे उम्मीदवार गलत हैं, भ्रष्ट हैं। डन। गुस्साए हुए उम्मीदवार थे, उन्होंने ऐसा काम कर दिया। अब आगे बढ़ो। उसके बाद से फिर कह रहा था द विनिंग कैंडिडेट रिसीव द 60% वोट इन हिज फेवर एंड ओन द इलेक्शन बाई 7
1727 वोट्स। डन। अब जो विनर कैंडिडेट था तो कहा कि उसको भाई साहब 60% वोट मिला, ठीक है, और वो चुनाव क्या हुआ, 17,271 मतों से जीत गया भारी बहुमत के साथ। डन। अब हमसे जानना चाह रहा था कि फाइंड द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर। हमको उस गांव की क्या करनी है, वोटिंग लिस्ट निकालनी है। बताओ यार, हमसे क्या मतलब है उस गांव की वोटिंग लिस्ट से, लेकिन वोटिंग लिस्ट निकालवाए जा रहे हैं लोग हमसे। डन। अब हम निकाल के इनको बता देते हैं कि इनके गांव की वोटिंग लिस्ट कितनी है। डन। सबसे पहले हम कहोगे गुरुजी एक काम कर लो, मान लो एक्स थी इसकी गांव की वोटिंग लिस्ट, 5% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। मतलब अगर 20 लोग रहे होंगे तो एक तो वोट डालने ही नहीं आया, मेरे जैसे था, ठीक है। तो अब 20 में से एक नहीं आया तो वोट कितने ने दिया, तो कहोगे सर 19 लोगों ने वोट दे दिया है, 19/20। अब इसके आगे और बढ़ो, फिर कह रहा था आपसे कि 10% वोट या तो अमान्य हो गया या तो नोटा पे चला गया। अब 10% का मतलब क्या है, कहोगे 1/10, मतलब 10 में से एक ने तो वोट ही नहीं दिया या फिर खराब हो गया, जो भी रहा उसका कंडीशन, ठीक है, या नोटा पे दबा दिया, तो कहोगे तो सर ये क्या हो जाएगा 9/10। इसमें कोई परेशानी वाली बातचीत, कहोगे बिल्कुल नहीं है गुरुजी, आगे बढ़ो। चल भाई बढ़ लेते हैं आगे। अब देख, मैंने एक बात समझाया था तुमको कि जब भी विनर कैंडिडेट की बात आएगी तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है, क्योंकि मैंने विन एंड लॉस वाले के बारे में बताया था आपसे कि अगर विनर कैंडिडेट का वोट दिया है तो विन वाली वैल्यू लिखोगे, अगर लॉस कैंडिडेट का वोट दिया हुआ है कि लॉस वाला इतना पाया है तो उसके बारे में लिखोगे, अगर इन दोनों के बीच का वो डिफरेंस दिया हुआ है तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या करोगे आप, लिखोगे। यहां पे देखो एक दिया क्या है, इन दोनों 17,271 वोटों से चुनाव जीत रहा है, इसका मतलब कि एक को 60 मिला होगा उस टाइम, तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा, 40। कितने वोटों से चुनाव जीत रहा है, तो कहोगे सर ये तो 20% से जीत रहा है। डन। अब 20% की वैल्यू तो आप जानते हो, 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5, तो लिख दो भाई यहां पे 1/5। अब इसको लिख देना 17,271। डन। अब ये आ गया आपके पास 17,271। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको अगर 19 का टेबल आता है तो बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो, नहीं आता है तो गाना गाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। डन। 19 और 9 का टेबल जब तुम पढ़ोगे तो कितना आता है, 171। अब देखो ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई पे जाएगा, 19 और 9 171, तो यहां बच कितना जा रहा है आपका 1, और उसके बाद से एक बार और कर दोगे तो ये 0 लगेगा और 171 में एक बार और चला जाएगा 171। डन। तो अब यहां से जो x की वैल्यू निकल के आ रही है 20 और 5 100 इंटू 10 और इंटू में आपके पास आ जा रहा है 101। तो कह सकते हो जो आंसर आ रहा होगा 101 इंटू 1 2 3 0 और लगा देना, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 101 और ये 000 और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर हो गई बात। डन। तो आज के सेशन में हम लोगों ने टोटल क्या देखे थे, सीजीएल के आपके प्रीलिम्स के शिफ्ट 1 के कुछ क्वेश्चन थे और शिफ्ट 2 के भी क्वेश्चन थे और शिफ्ट 3 में भी हम लोग एंट्री कर चुके हैं। डन। तो आज के सेशन में हमने ओवरऑल टोटल 15 क्वेश्चन देखा है, जिसमें हमने कोई बखैती नहीं की है, बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के बारे में हमने डिस्कस किया है। डन। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, चैनल पे नए हो तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एक एक चीजों को बताओ कि एक जगह ऐसा चैनल है जहां पे कोई वैकेंसी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर के बारे में बात होती है। तो सेशन के साथ जुड़ो और एक एक चीजों को क्या करो, अच्छे तरीके से करो। हाँ, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट में जाके भर दो कमेंट से, ठीक है। गुरुजी अच्छा पढ़ा रहे हो तो बता दो, गुरुजी बेकार पढ़ा रहे हो तो बता दो। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।